9 मई को जो हुआ वो खाना जंगी की कोशिश थी, जिसका हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर मुल्की कवानीन को पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। हमें इस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ है। बिजली मामले पर जल्दी फैसला नहीं करना चाहते। हम ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। रात को दुकानें जल्द बंद करने के फैसले का निफाज जल्द नजर आएगा। चेयरमैन पीटीआई को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मालूम करना होगा इस शख्स पर पैसा कौन खर्च कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी अदालतें इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरू काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। अदालती निजाम के लाडले को बाहर जाने की क्या जरूरत। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर जोनल ब्लूम की मरियम नवाज से मरी में मुलाकात। पाक अमरीका तारीखी देरीना ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल। तिजारत, मईशत, सलामती, अमन और इलाकाई इस्तेहकाम में ताउन को फरोग देने की अहमियत पर जोर। मरियम नवाज ने कोरोना और सैलाब के दौरान अमरीका की जानिब से सफीर ब्लूम की कोशिशों को सराहा। मुल्क में महंगाई का तूफान। अशिया खुरोनोश अवाम की पहुंच से दूर। चीनी की डबल सेंचुरी। आटा, घी, दालों समेत खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपए से भी बढ़ गई। कोयटा में एक हफ्ते में चीनी 25 रुपए फी किलो महंगी, 220 रुपए में फरोख्त। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और जिला इंतजामिया मंजर आम से मुकम्मल गायब। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 180 रुपए तक पहुंच गई। मुजफ्फराबाद में चीनी की फी किलो कीमत 200 से 250 रुपए हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में हालात मामूल पर है। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की पाक फौज की तैनाती की तरदीद। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जहलम की सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात की गई थी। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर महकमा दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान में दफा 144 नाफिज कर रखी है। तिजारती मराकज, तालीमी इदारे और सड़कें खुली हैं। भावलनगर में 150 किलोमीटर के दरियाई बेल्ट में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। 1,60,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब से 1,64,000 से ज्यादा अफराद बेघर होकर नकल मकानी कर चुके। 1,60,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 157 देहात मुतासर हुए। 17,549 घरों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद भी टूट गए। दरियाए सतलुज में हेडगंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह मजीद कम होकर 17 फीट पर आ गई। हेडगंडा सिंह से पानी की आमद कम होकर 38,966 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेडगंडा सिंह से पानी का अखराज 35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरियाए सिंध में राखवा के मकाम पर जमीनी कटाव में तेजी। सैलाबी पानी ने 3 सरकारी स्कूल, 9 मसाजिद, 10,000 एकड़ अराजी समेत 15 बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें भी दरियापुर्द हो गईं। इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत नकल मकानी शुरू कर चुके। बिजली बिलों में हालिया होश रुपए इजाफे की वजूहात सामने आ गई। जराये के मुताबिक IMF मुआहदे के तहत बिजली का टैरिफ 1 जुलाई से बढ़ना था। नेपरा और पावर डिवीजन की जानिब से बुनियादी टैरिफ और मल्टी एयर टैरिफ बढ़ाने में ताखीर के बायस नोटिफिकेशन 26 जुलाई को जारी हुआ। नोटिफिकेशन से कबल 75% सार्फिन को पुराने टैरिफ के तहत बिल्स भेजे जा चुके थे। जुलाई और अगस्त के बिल एक साथ आने पर सार्फिन पर बोझ बढ़ा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने मुल्क में महंगाई का हल बता दिया। कहते हैं, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपए मुकर्रर की जाए। दुनिया महंगाई के साथ चलती है, हम महंगाई के साथ नहीं चलते। ताजरों का महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज उनका हक है। वापडा वाले उनको चोरी करने पर मजबूर करते हैं। कर्जों से निजात हासिल किए बगैर महंगाई से जान नहीं छूटेगी। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद वकला के बयानात
NRO की भीख हैं। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा वकला के बकौल PTI चेयरमैन बातचीत करना चाहते हैं। इससे अब क्लियर हो गया कि वो NRO चाहते हैं। अब समझ आ गई होगी कि बुशरा बीबी क्यों दोस्त मुल्क की अहम शख्सियत समेत मुख्तलिफ लोगों से डील के लिए मुलाकातें कर रही हैं। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला थम ना सका। रावलपिंडी के इलाके चक्री रोड पर मुजाहिरा, मरकजी शाहरा ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरियों का बिजली के बिलों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का बिजली बिलों के हवाले से हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम, जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। IPPs के साथ डॉलर में मुआहिदा खत्म न किया गया तो दोबारा मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। ताजरों का ऐलान। फैसलाबाद में भी महंगाई के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। साबिक हुकूमत ने अवाम से गद्दारी की, गलत मुआहदों से अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा महंगाई से अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हैं। हुकूमत के मुआहदों को हम तस्लीम नहीं करते। उन्होंने मसनूई मुआहदों के जरिए कौम को अंधेरों में रखा। उनके गलत मुआहदों की तफसीलात लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लोग घरों की चीजें फरोख्त करके बिजली के बिल्स अदा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने अवाम के जख्मों पर नमकपाशी की। 1 माह भी मुकम्मल नहीं हुआ, आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। पेशावर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। खुली दुकानें जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश पर कायदीन के खिलाफ पर्चा दर्ज। मौक़े आमा और दुकानदारों को धमकियां देने की दफात शामिल। FIR में रोड ब्लॉक करने और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी आयद। पुलिस के जबरदस्ती दुकानें बंद कराने वाले कारकुनान और रहनुमाओं के घरों पर छापे। CPO पेशावर ने पेस्को दफातर को सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए। पेशावर पुलिस का तमाम मुतालिका SPs को मरासला पेस्को दफातर को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नजर पेस्को ने सिक्योरिटी फराहमी का मुतालबा किया था। कश्मीर में मौलवियों की बाजियाबी के लिए हिंदू पंचायत समेत मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों का धरना जारी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शुरका का मौलवियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का धरने के शुरका के जज्बे को सलाम। टेलीफोनिक खिताब में कहा अपने हक के लिए डट जाना ही जिंदगी है। सिराजुल हक का मौलवियों की बाजियाबी तक धरने के शुरका को हिमायत की यकीन दहानी। पंजाब के शहर तुलंबा में जुल्म की इंतहा। चंद मवेशियों की लालच में अंधे मुल्जिमान ने बाप बेटा कत्ल कर डाले। पहले बेटे अल्ताफ को हाथ पांव बांधकर नहर महल से लिंक पे फेंका। वालिदा जवान बेटे की लाश दफनाने सिंध गई। पीछे घर के सरबरा 50 साल बद्र भी बेदर्दी से कत्ल। मकतूल के 12 साल बच्चे को अगवा करके हक बाऊ दरबार छोड़ाए। तुलंबा पुलिस ने बच्चे की निशानदेही पर लाश बरामद कर ली। जेर हिरासत शख्स का एतराफ जुर्म। मर्दान में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से 2 खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद कत्ल। पारहोती में वाक़या जायदाद के तनाज़े के बायस पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। SP सिटी इनाम जान कहते हैं मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। एक फरीक के 4, दूसरे फरीक का 1 शख्स जाँ बहक हुआ। मुजफ्फराबाद के इलाके नसीराबाद में कार दरियाए नीलम में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक। हादसा रात गए बारिश के बायस फिसलन से पेश आया। कार मुजफ्फराबाद से गांव झींक जा रही थी। सुबह राहगीरों की नजर पड़ने पर हादसे की इत्तला दे गए। मकामी रजाकार, पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकाली। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी गिरफ्तार। मोहम्मद खान भट्टी को तामीराती ठेकों में 1 अरब के करप्शन के इल्जाम पर नैब लाहौर ने गिरफ्तार किया। मुलजिम पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और किकबैक्स का इल्जाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज तैयार करने का फैसला। वज़ीर आला ने जामिया सिफारिशात तलब कर ली। हर डिवीजन में मॉडल ज़राई मार्केट के क़याम के लिए भी पायदार प्लान तलब।
मॉडल ज़रूरी मार्केट में पेस्टिसाइड, ज़रूरी आलात, खाद और बीज मयसर होंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे, जब विफाक से इलेक्शन की कॉल होगी हम भी करवा लेंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं कराची और अंदरूनी सिंध को अमन का गहवारा बनाएंगे। कच्चे और पक्के में सब जगह ऑपरेशन होगा। पूरे सिंध में कार्रवाइयां होंगी। जल्द अच्छे अफसरान का तकर्रुर किया जाएगा। किसी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर किसी के खिलाफ नैब या दीगर केसेस हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पीपल्स पार्टी क़यादत के इंतखाबात से कबल पंजाब पर फोकस करने का फैसला। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जल्द लाहौर का दौरा करेंगे। लाहौर में CEC का इजलास होगा। पहले इधर हम उधर तुम के नारे लगाकर पाकिस्तान तबाह किया गया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा MKM पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहती, मगर आप जानते हो हम लड़ सकते हैं। नेशनलिज्म के नाम पर इदारों पर कब्जा करके अपने लोगों में बांट दिया गया। पाकिस्तान पर कब्जा करने वालों को बंगालियों की तादाद और मुहाजिरीन की काबिलियत से खतरा है। निगरान हुकूमत को मुतनब्बे करता हूँ कि करप्शन से पलने वालों की निगरानी आपने ना की तो हम करेंगे। पाकिस्तान को मोदी का हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का जामिया बनूरिया कराची में खिताब। कहा कुछ लोग पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा तबाह करना चाहते हैं। आज मुल्क के हालात परेशान कुन हैं। हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हमें सकाफती मसाइल दरपेश हैं। हमें कुछ खारजी चैलेंजेस का भी सामना है। आए रोज कुछ जड़ावाले का वाक़या हो जाता है। उलमाए कराम दुनिया को बताएं हम पुराने मुल्क हैं, दहशतगर्दी से नफरत करते हैं। ढक्कन चोर माफिया को सबने मिलकर रोकना होगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसकी मजम्मत करता हूँ। सोशल मीडिया पर हमारे क़यादत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया मगर क़यादत के साथ खड़े रहे। कराची में मलेरिया के केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 105 अफराद वायरस का शिकार। सबसे ज्यादा 87 केसेस मलीर में रिपोर्ट। जिला गरबी और शर्की समेत जिला कुरंगी और बस्ती में भी केसेस रिपोर्ट। मलेरिया से मुतासर अफराद में खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। रवा साल कराची में 1939 अफराद मलेरिया का शिकार हुए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेंगू वायरस बेकाबू। 24 घंटों में रावलपिंडी में मजीद 16 जबकि इस्लामाबाद में 11 अफराद में वायरस की तस्दीक। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 69 मुकदमा दर्ज और 8 इमारतों को सील कर दिया गया। सिटी अफसरान के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ। 20 अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू। FIA ने चेयरमैन CGA को खत लिख दिया। तमाम अफसरान के माली तफसीलात तलब। अफसरान पर रिकॉर्ड टेम्परिंग करके ठेकेदारों को जाली अदायगियां करने का इल्जाम। हवेली लखा में भूमन शाह में वापडा की रिकवरी टीम पर देहातियों का हमला। वापडा लाइन सुपरिटेंडेंट और उनके एहलकारों को शदीद ज़दोकोब किया गया। 1,78,000 रुपए रिकवरी की रकम छीन ली। सरकारी रिकॉर्ड भी छीन कर फाड़ डाला। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने शहरियों की मदद की मिसाल कायम कर दी। राशन लेकर करोड़ लालिसन शहर के खानदान के घर जा पहुंची। खानदान का वाहिद कफील 4 साल से फालिज के मर्ज में मुब्तला। 4 बच्चों और बीवी को भूख ने सताया तो बीवी ने पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल की। मकामी पुलिस ने फौरी मुतासरा फैमिली के घर राशन पहुंचाया। ईमान शाह वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान के मोमनी ख़ुसूसी बराए इतलात मुकर्रर। काबीना डिवीजन गिलगित-बल्तिस्तान ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।